अपनी तकदीर खुद ही लिखनी पड़ती है। ये कोई चिट्ठी नहीं है जो दूसरों से लिखवा लोगे। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल मई 2021 के इस विशेष एपिसोड में। यह राशिफल आपकी राशि, आपकी नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में हम बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं। उसमें आपकी इनकम और आपका इन्वेस्टमेंट अर्थात धन और संपत्ति, आपके परिवार का सुख और भूमि भवन और वाहन का सुख, आपकी शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रुओं के बारे में, और साथ ही साथ आपके गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख, और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में हैं, आपके कैरियर के बारे में, और विशेष रूप से एक सेगमेंट है आपकी जो गृह लक्ष्मी होती है, हाउसवाइफ होती है, उनके बारे में, और अंत में इस माह के विशेष उपाय जो आपको एपिसोड के एंड में सुनने को मिलेंगे। तो आइए अब आरंभ करते हैं मई 2021 का मासिक राशिफल वृषभ राशि के लिए। और उसमें भी सबसे पहले आरंभ करेंगे आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है, प्रॉफिट का प्रश्न है, वृद्धि का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बृहस्पति है और वो बृहस्पति आपकी राशि कुंडली के 10th हाउस में अर्थात कर्म भाव में, प्रोफेशन भाव में विराजमान है। बृहस्पति की स्थिति से ज़्यादा बृहस्पति का दृष्टि संबंध या जिस भाव पर दृष्टि होती है वहाँ पर फल ज़्यादा अच्छा होता है, शुभ होता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि 2nd हाउस पर, धन और संपत्ति भाव पर, 4th हाउस आपके पारिवारिक सुख पर, और साथ ही साथ 6th हाउस रोग और स्वास्थ्य, या ये बोल सकते हैं स्वास्थ्य और शत्रु भाव पर होने से इन भावों का सुख मिलेगा, इन भावों के नेगेटिविटी में कंट्रोल आएगा। राशि से 11th हाउस पर शनि की तीसरी दृष्टि विराजमान है अर्थात भाग्य का फल या भाग्य का साथ आपको बहुत शानदार मिलेगा। और ऐसी स्थिति में मई 2021 में आप जो भी मेहनत करेंगे उसका फल तो आपको हर हाल में मिलना ही है, और वो भी शुभ मिलना है। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, हैंडीक्राफ्ट, एंटीक, शो बिजनेस, और या फिर वो लोग जो सॉफ्टवेयर से संबंधित, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित, चाहे वो ब्यूटी पार्लर है, चाहे वो आप इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, और या आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप टीवी इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी कामकाज करते हैं, आप फोटोग्राफर हैं, स्पॉट बॉय हैं, या आप कोई एडिटिंग से संबंधित कामकाज करते हैं, ठीक है, आप लाइटमैन हैं, आप साउंड आर्टिस्ट हैं, कोई भी स्थिति में आप टीवी लाइन और फिल्म लाइन से संबंधित व्यक्ति हैं, तो आपको इस माह में मई 2021 में काफ़ी बेटर रेस्पॉन्स मिलेगा, काफ़ी बेटर ढंग से आपका गेन होगा और आपको नेम फेम भी मिलेगा। इसके अलावा जो लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन सेक्टर से संबंध रखते हैं, चाहे आप अपनी कोचिंग क्लास चलाते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, चाहे आपका अपना स्कूल है, कॉलेज है, और चाहे आप राइटर हैं, चाहे आप एंकर हैं, और चाहे आप पत्रकार बंधु हैं, आपके लिए ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है। और साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बेटर है जो बेकरी का, कन्फेक्शनरी आइटम का, यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करते हैं, या गिरवी का कामकाज करते हैं, आप फाइनेंसर्स हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से संबंधित कामकाज करते हैं। ये माह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटरमेंट लेकर के आया है, आपके लिए संभावनाएँ बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। लास्ट सेक्टर वो है शनि से संबंधित। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग मैकेनिक हैं, केमिस्ट हैं, हॉस्पिटल इंडस्ट्री से संबंध रखने वाले लोग हैं, मेटल, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वाले लोग हैं, लॉजिस्टिक या कमीशन एंड ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, इन सभी से संबंधित काम करने वाले बहुत ज़्यादा गेन में एप्रिसिएशन पाएंगे और बहुत आराम से अपनी कमाई करेंगे। और जो लोग ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको गेन भी ज़्यादा मिलेगा, उस अनुपात में आपको गेन मिलेगा, आराम से आपकी ज़िंदगी चलेगी। लेकिन जो जी तोड़ मेहनत करेंगे वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी कमाएंगे। आइए अब बात करें आपके इन्वेस्टमेंट की, धन और संपत्ति की। राशि से 2nd हाउस से इनका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, वहीं इस भाव का अधिपति बुध है जो कि राशि भाव में 1st हाउस में विराजमान है। तो जो भी कोई भी ग्रह
लग्न में फर्स्ट हाउस को त्रिकोण भी बोला जाता है और केंद्र भी बोला जाता है, यहाँ पर ग्रह सबसे ज़्यादा बलवान माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में धन और संपत्ति भाव का अधिपति बुध बहुत ज़्यादा शुभ है और इस भाव में मंगल विराजमान है जो कि जमीन जायदाद के कारक भी हैं। ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग कमोडिटी में काम करते हैं वो कॉपर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और जो लोग स्क्रिप्ट में काम करने वाले वो मार्केटिंग कंपनियों पर, फाइनेंशियल कंपनियों पर, एजुकेशन सेक्टर के स्टार्टअप्स पर, या फिर कोई भी ऐसी ऐप, ऐसा स्टार्टअप हो जो फाइनेंस से संबंधित एजुकेशन देने वाला हो, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें शानदार आपको गेन मिलेगा। साथ ही साथ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने वाले इस माह में कुछ ज़्यादा ही फायदे में रहेंगे क्योंकि मंगल यहाँ पर विराजमान है और वो मंगल सप्तम भाव का अधिपति भी है। सप्तम भाव को पार्टनरशिप भी बोलते हैं। ऐसी स्थिति में 2 या 3 लोग मिल करके कोई बहुत बड़ी डील अगर आप कर लेते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन भी आपको देखने को मिल सकता है, और वो गेन सिर्फ और सिर्फ 4-5 माह में ही देखने को मिल सकता है क्योंकि बृहस्पति 14 सितंबर को यहाँ से वापस बैक हो जाएंगे, वहाँ तक आप गेन कमा पाएंगे। अतः शॉर्ट टर्म गेन बहुत ज़बरदस्त हो सकता है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की और साथ ही साथ भूमि, भवन और वाहन के सुख की। और ये सब कुछ राशि से 4th हाउस से, सुख भाव से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है सूर्य। वो सूर्य आने वाले 14 मई तक उच्च राशि के रहेंगे। राशि से चाहे वो 12th हाउस में है, लेकिन इस भाव के अधिपति सूर्य बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति में। ऐसी स्थिति में आपके पारिवारिक सदस्यों का वर्चस्व बढ़ेगा। मान लीजिए आपके परिवार में ही कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है, उसकी जीत हो जाने से आपका नेम फेम, आपकी सुख सुविधाएं, आपका वर्चस्व, इन सब में वृद्धि आ जाएगी और देखते ही देखते आप उन्नति या प्रगति के मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो आपके लिए जो घरेलू सुख सुविधाएं उसमें वृद्धि होगी। बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी पारिवारिक स्थान पर है और ऐसी स्थिति में शुभ वृद्धि ज़्यादा होगी, आर्थिक वृद्धि हो सकती है, और या फिर ये भी बोल सकते हैं कि परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन भी हो। चाहे आपके छोटे भाई बहन या किसी न किसी की शादी हो जाए या फिर आपके परिवार में किसी की संतान हो जाए, उससे भी परिवार के सुख में वृद्धि हो जाएगी। तो सब मिलाकर के आपके परिवार का नाम बढ़ने वाला है, वर्चस्व में वृद्धि होने वाली है, आपके घर परिवार के सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। ये माह इन सभी स्थितियों के लिए काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदार बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सुखद स्थिति का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं भूमि, भवन और वाहन की। तो यहाँ पर भूमि भवन के लिए जो कारक ग्रह है वो मंगल है, और मंगल जमीन जायदाद या ये बोल सकते धन और संपत्ति के भाव में विराजमान है। राशि से 4th हाउस से जमीन जायदाद देखी जाती है। इस भाव का अधिपति मोस्ट पॉजिटिव है, उच्च राशि का है, और बृहस्पति की सुखद दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है। इन सभी सिचुएशन से, इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए आपको जमीन जायदाद के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा उन्नति, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हो सकती है। और ये भी संभव है कि जो जमीन जायदाद आपने इससे पहले खरीदी हुई है उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेटर बन गई है, उसके अंदर लाभ की संभावनाएं बहुत अच्छी बन गई है। हो सकता है कोई हाईवे एकदम पास में आ गया है, या बहुत बड़ा कोई शॉपिंग मॉल, बहुत बड़ा कोई ऐसी चीज़ जिससे उसकी वैल्यू बढ़ गई हो, उससे आपको गेन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। और यदि पैसे की आवश्यकता है, इस पैसे को लेकर के, इस प्रॉपर्टी को बेच करके आप इससे और ज़्यादा बेटर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी आपके हाथों में है कि आप क्या चाहते हैं। जहाँ तक वाहन की बात है, स्थितियाँ सुखद है। यदि आप वाहन लेना चाहते हैं, और वाहन स्पेशली आप अपने पेरेंट्स के लिए लेंगे और या फिर संतान के लिए लेंगे, वो स्थितियाँ सुखद है, उस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की, संतान के सुख की। राशि से 5th हाउस से, पंचम भाव से इन सभी का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है जो कि 1st हाउस में, अर्थात जिसे केंद्र और त्रिकोण भी कहा जाता है, वहाँ पर स्थिति है, बहुत बलवान स्थिति है। राहु के साथ में विराजमान है। राहु जो कि शनि के समान फल करते हैं, तो यहाँ पर आपकी राशि के लिए शनि सबसे ज़्यादा योग कारक है। एक त्रिकोण और एक केंद्र दोनों के अधिपति है। तो ऐसी स्थिति में राहु शनि के समान फल करते हैं। राहु भी उच्च राशि के हैं, वो स्थिति बहुत ज़्यादा सुखद है। बुध को भी बलवान बना रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा भाव पर दृष्टि भी है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के सेक्टर में, चाहे कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में, उन सभी सेक्टर्स में आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग टेक्निकल सेक्टर में हैं, क्योंकि इस भाव पर मंगल की 4th दृष्टि भी है
और राहु की 5th दृष्टि भी है। ऐसी स्थिति में आईटी सेक्टर के, टेक्निकल लाइन के, कंप्यूटर सेक्टर के और सिविल इंजीनियरिंग या फिर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो सकती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो सकती है, उससे संबंधित जो भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो लॉयर्स बनने वाले हैं फ्यूचर में, उनके लिए भी ये समय काल बहुत ज़्यादा बेटर है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग मार्केटिंग से संबंधित, कॉमर्स लाइन से संबंधित, टेलीकॉम से संबंधित स्टडीज़ कर रहे हैं या म्यूज़िक की कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए समय काल बहुत बेहतरीन बना हुआ है। और जो लोग भी फैशन से संबंधित और या फिर अपने आप को डेवलपमेंट करने वाले कोई कोर्स में, ठीक है, आप एंट्रेंस ले चुके हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर है। सॉफ्टवेयर से संबंधित जो भी स्टडीज़ कर रहे हैं, फोटोग्राफी से संबंधित जो स्टडीज़ कर रहे हैं, या वो लोग जो टीवी में या फिल्म लाइन में अपना भाग्य आजमाने के लिए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में मई 2021 में जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है, और जो आईटी सेक्टर्स के हैं और स्पेशली जो लोग फिल्म लाइन से, टीवी लाइन से, या वो लोग जो कोई डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए अपार संभावनाएं बनी हुई है। आपको यहाँ पर प्रयास करने से बहुत बेटरमेंट या अपग्रेड होने का एक प्रकार से फ़ायदा मिल सकता है। तो आपको जम करके मेहनत जरूर करनी चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी राशि से 5th हाउस से जिम्मेदार है और यही ग्रह स्थितियाँ भी जिम्मेदार रहेंगी। ऐसी स्थिति में संतान सुख भरपूर मिलेगा। संतान कुछ शरारती हो सकती है, बातों नहीं हो सकती, दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेगी, सफल ज़्यादा होगी, और ऐसी स्थिति में आपको भी गौरवान्वित होने का मौका मिलेगा और संतान अपनी जिम्मेदारी समझ करके गंभीरता से अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी। संतान यदि बड़ी है तो ऐसी स्थिति में आपका सहारा बनेगी और आपको सपोर्ट देगी। तो संतान सुख में स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। ऐसी स्थिति में आपको एक प्रकार से ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको ये दिन देखना नसीब हुआ है। बहुत से लोग संतान को जीवन भर एफर्ट ही करते हुए देखते हैं, लेकिन आपके लिए ऐसा नहीं है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और साथ ही साथ आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है। राशि से 12th हाउस में शुक्र को शुभ बोला जाता है, सुख भोगने वाला बोला जाता है। और साथ ही साथ शनि की उच्च भाव पर दृष्टि, शनि ये तुला राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं, तो शनि की यहाँ पर दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी। और बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी आपको रोगों से या विरोधियों से, शत्रुओं से बचाने का काम करेगी। दोनों ही स्थितियां शुभ है, क्योंकि शनि की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ पर उस भाव का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसी स्थिति में रोग का सुख, शत्रुओं का सुख, विरोधियों का सुख नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति अच्छी है। बृहस्पति की स्थिति सपोर्ट करती है, तो आप रोगों से लड़ने में, शत्रुओं से लड़ने में स्ट्रांग बन जाएंगे, या आपको बृहस्पति बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आपको स्टैंड करेगा। ये स्थितियां भी बहुत ज़्यादा बेटर है। और शुक्र तो अपने आप में बहुत बलवान स्थिति में है ही है, और आने वाली 4 मई को शुक्र अपनी राशि में 1st हाउस में भी आ जाएंगे, तो स्थितियां और ज़्यादा सुखद हो जाएगी, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में आकर के बलवान हो जाएंगे और 6th हाउस का लॉर्ड भी शुक्र है। ऐसी स्थिति में आप हर हाल में सुरक्षित हैं रोगों से और साथ ही साथ शत्रुओं से। लेकिन आपको स्टार्टिंग के 1 हफ्ते तक जहाँ तक संभव हो महिलाओं से बात करने में, कन्याओं से बात करने में, चाहे अपने घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे ऑफिस में हो, बहुत सावधानी रखनी चाहिए। उनको बहुत रेस्पेक्ट देना चाहिए, अन्यथा आप उनसे एक प्रकार से वाद विवाद करके प्रॉब्लम में आ सकते हैं, अपमानित होने की स्थिति में आ सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी सारी स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा सुखद है। आइए अब बारी है गृह सुख की, दाम्पत्य सुख की, और साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, जो कि राशि से 2nd हाउस में विराजमान है, और उस मंगल पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि होने से यहाँ पर सुरक्षित स्थिति है। 7वें भाव में केतु विराजमान है। ऐसी स्थिति में क्योंकि केतु के अंदर एक प्रकार की लालसा है, बहुत ज़्यादा सुख भोगने की इच्छा है, जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित लालयित हमेशा रहता है। तो ऐसी स्थिति में गृह सुख, दाम्पत्य सुख में बहुत ज़्यादा सुख की वृद्धि हो सकती है। हाँ, बीच में नोक झोंक भी जरूर होती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल 7वें भाव से षडाष्टक भी करते हैं। लेकिन उस नोक झोंक का फल भी आपके लिए सुखद होगा।
आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे ढंग से समझ भी पाएंगे, एक दूसरे को मना भी पाएंगे और यहाँ पर आपके रिश्ते सुधरने लगेंगे। जो प्रीवियस में स्थितियाँ थी उससे काफ़ी बेटर यहाँ पर संभावनाएं बनेंगी और साथ ही साथ आप दोनों फ्यूचर की बहुत अच्छी प्लानिंग भी कर पाएंगे, चाहे वो प्लानिंग फाइनेंशियल सेक्टर की हो या अपने परिवार को आगे बढ़ाने की हो। और यदि आप अपना परिवार बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको सितंबर से लगा करके 20 नवंबर तक, 14 सितंबर से 20 नवंबर के बीच में प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में फिर बृहस्पति वापस यहीं पर आ जाएंगे, जो कि 13 अप्रैल 2022 तक की स्थिति रहेगी। यहाँ पर बृहस्पति कुंभ राशि में ही रहेंगे, फिर अगली राशि मीन राशि में चले जाएंगे, तब वापस संभावनाएं बनेंगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं या जो रिलेशनशिप में, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है, क्योंकि 5th हाउस से प्रेम प्रसंगों का या गहरी मित्रता का भाव है या वहाँ से विश्लेषण किया जाता है। उस भाव का अधिपति बुध है जो कि शुभ स्थिति में है और यहाँ पर 26 मई तक बुध रहेंगे। उसके बाद में बुध अगली राशि अर्थात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और शुक्र जो कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, आवश्यक है, वो भी 4 मई को अपनी राशि में आकर के सप्तम भाव को देखेंगे। वो स्थिति सुखद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप दोनों एक दूसरे के प्रति दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, प्लानिंग ज़्यादा करेंगे, लेकिन फिर भी रिश्ता आगे बढ़ेगा, फिर भी आपसी समझ विकसित होगी और बहुत अच्छे ढंग से आप आगे बढ़ने की या फ्यूचर में एक दूसरे के साथ में रहने की यहाँ पर वादे करेंगे या फिर सपने देखने का प्रयास करेंगे। ये स्थिति आपके लिए सुखद है। आइए अब बारी है आपके कैरियर के विश्लेषण करने की। राशि से 10th हाउस से आपका कैरियर, आपका व्यवसाय, आपका रोजगार, आपका जॉब, इन सभी के बारे में विश्लेषण किया जाता है और इस भाव का अधिपति है शनि। वो शनि भाग्य भाव में विराजमान है, तो अल्टीमेटली भाग्य और कर्म दोनों का यहाँ पर संयोग हो गया। ऐसी स्थिति में भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा, संघर्ष में सफलता मिलेगी और जो मेहनत करेंगे उसका आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, रेस्पॉन्ड मिलेगा, सक्सेस मिलेगी। और ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग शनि से संबंधित काम करते हैं उनके लिए स्थितियाँ सबसे ज़्यादा बेटर है, चाहे वो मेटल्स, मेडिसिन या केमिकल से संबंधित हो, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज हो, लॉजिस्टिक हो। सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री का मतलब है चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो इंजीनियर्स हैं, चाहे वो ड्राइवर हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं और चाहे वो मैकेनिक हैं, कोई भी स्थिति में हो सकते हैं। आप में से जो भी लोग सर्विसेज देते हैं वो सभी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स में आते हैं और चाहे आप ऐसा समझ सकते हैं मेरा काम जो है वो भी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर में ही है। जो भी कंसल्टेंसी का काम करते हैं वो सभी के सभी सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आपके लिए ये समय बहुत ज़्यादा बेहतर है। जो एजेंसी का काम करते हैं, कमीशन इन ब्रोकरेज का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्पेयर पार्ट्स, और या वो लोग जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स वाले हैं, स्क्रैप का काम करते हैं, आप लोगों का काम काज बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट बढ़ेगी, सक्सेस बढ़ेगी और गेन बढ़ेगा। इसके अलावा जो भी लोग फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे वो फाइनेंस सर्विसेज का काम करते हैं, फाइनेंशियल से या फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, एक प्रकार से ये बोल सकते हैं लाइजनिंग का काम करते हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। और वो लोग जो जॉब में हैं फाइनेंशियल सेक्टर में, चाहे बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में या फिर शेयर से संबंधित काम करते हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं छुपी हुई है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। जो भी लोग टीचर्स हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या वो लोग जो कोचिंग क्लासेस ले रहे हैं, कैरियर पॉइंट चला रहे हैं या एक प्रकार से कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या फॉरेन एजुकेशन से संबंधित आप जुड़े हुए हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की संभावना है। जो कन्फेक्शनरी का काम करते हैं, यूटेंसिल्स का काम करते हैं, बेकरी का काम करते हैं, उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा गेन वाली है, आपका कामकाज बढ़ने वाला है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, एग्जीबिशंस, शो बिजनेस, श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित कोई भी चीज़, इंटीरियर से संबंधित बोल सकते हैं, एंटिक और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित बोल सकते हैं, इन लोगों को बहुत ज़्यादा गेन, सक्सेस मिलने के योग हैं। तो ऐसी स्थिति में कैरियर वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार संभावना है। आपको जम करके काम करना चाहिए, बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए, सपने देखने का अधिकार आपको है और वो सपने सच होने के लिए ये जो स्थितियाँ, ग्रह स्थितियाँ, वो जिम्मेदार है। आइए अब बात करते हैं ग्रह लक्ष्मियों की, हाउसवाइफ की। वैसे तो यह राशिफल मेल और फीमेल दोनों के लिए ही
बराबर है, इक्विवेलेंट है। हमने इस राशिफल में कोई भेदभाव नहीं किया हुआ है। और यों भी राशिफल को 2 भागों में, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए बनाना मुश्किल है, संभव नहीं है। लेकिन जो महिलाएं कोई कामकाज नहीं करती, जो जॉब नहीं करती है, बिजनेस नहीं करती है, सिंपल हाउसवाइफ है, सिर्फ घर की जिम्मेदारी ही उठाती है, उन महिलाओं को, उन गृह लक्ष्मियों को, उन हाउसवाइफ को ये सेगमेंट हमने समर्पित किया है कि आपके बिना जीवन अधूरा है। हर व्यक्ति जो काम के लिए घर से निकल रहा है वो ये सुखद एहसास के साथ में निकल रहा है कि घर का कामकाज संभालने के लिए, रक्षा के लिए, पेरेंट्स की सावधानी के लिए, पेरेंट्स को एक प्रकार से टैकल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, या उनकी सुख के लिए, सेवा के लिए घर में कोई मौजूद है जो बहुत रेस्पॉन्सिबल है, और वो आप है। और आपको अर्धांगिनी नहीं, आपको 75% बोलना चाहिए, क्योंकि आधा तो बहुत कम होगा आप लोगों के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप हाउसवाइफ्स के लिए मई 2021 बहुत ज़्यादा सुखद है। परिवार वालों का साथ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, जीवन साथी से आपको कुछ या बीच बीच में कुछ नोकझोंक का मौका मिलेगा, लेकिन वो सुखद एहसास के साथ में खत्म होगा। यदि नोकझोंक होगा ही नहीं तो आप एक दूसरे को मनाएंगे कैसे? तो एक दूसरे को मनाने के लिए आपको कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, सरप्राइज गिफ्ट देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ये एहसास भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, या ये बोल सकते हैं कि एक्स्ट्रा नमक मिर्ची वाली स्थिति जो आती है, या कुछ खट्टे के साथ में मीठा होता है, वो स्थिति आपको एहसास दिलाएगी कि आपका जीवन और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा एक दूसरे को समझने की ताकत के साथ में आप आगे बढ़ेंगे। संतान का सुख आपके लिए बेटर है। साथ ही साथ आपको अपने परिवार वालों के साथ, खानदान वालों के साथ में भी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का भी मौका मिलेगा, और कोई संपत्ति खरीदते हैं तो आपका नाम भी उसमें ज़रूर आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से आपके लिए बहुत सुखद या एप्रिसिएशन वाली स्थिति है। मई 2021 आपके लिए बहुत ज़्यादा सुख वाला है, सुख चैन वाला है, ये आप मान सकते हैं। आइए अब बात करते हैं मई 2021 के विशेष उपायों की। बृहस्पति जो कि लाभ भाव के अधिपति है, तो 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। जितना ज़्यादा बृहस्पति को आप स्ट्रांग बनाएंगे, बृहस्पति के उपाय करेंगे, उतनी ज़्यादा आपको नेगेटिविटी से रक्षा भी होगी और लाभ में वृद्धि भी होगी। क्योंकि बृहस्पति जिन जिन भावों पर दृष्टिपात करते हैं उनके सुख को बढ़ा देते हैं। तो आपको धन और संपत्ति का सुख, परिवार का सुख और रोग और शत्रुओं से रक्षा में बृहस्पति जिम्मेदार बनेगा। और ज़्यादा स्ट्रांग बनने से आपको रक्षा भी ज़्यादा होगी, या सुख ज़्यादा मिलेगा, धन और संपत्ति ज़्यादा मिलेगी। सेकंड आपको उपाय करना है मंगल का। मंगल जो कि 7वें भाव के अधिपति हैं, 7वें भाव से षडाष्टक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 2 जून तक मंगल राशि से 2nd हाउस में ही जिम्मेदार बने रहेंगे, या वहाँ पर स्थित रहेंगे। ऐसी स्थिति में आपके दाम्पत्य सुख में नोकझोंक की स्थितियों का कारण मंगल होंगे। मंगल के दान से, मंगल के उपाय से आपको राहत मिलेगी, अपने साझेदारी के व्यापार में भी, और साथ ही साथ आपके गृहस्थ सुख और दाम्पत्य सुख में भी। और साथ ही साथ आप ये भी सोच सकते हैं कि धन और संपत्ति में, जमीन जायदाद में भी मंगल के उपायों से आपको राहत मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों ग्रहों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप रोजाना विष्णु की प्रतिमा है उसको स्नान करवा सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं। हम लोग तो स्नान करते हैं, देवी देवताओं को हम जब स्नान कराते हैं उसको अभिषेक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जल में थोड़ा सा इत्र डाल करके या केसर डाल करके आप बृहस्पति का अभिषेक कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते हुए, जाप करते हुए। और या फिर आप पुरुष सूक्त का पाठ कर सकते हैं, बृहस्पति चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हर बृहस्पतिवार को पीली वस्तुओं का दान दे सकते हैं। मंगल के लिए रोजाना हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, और हर मंगलवार को लाल फलों का आप दान करें। ये हो गया मंगल का उपाय। और इसके अलावा आप हमेशा अपने जीवन में दाम्पत्य सुख में सफलता के लिए या सुखद स्थिति के लिए गृहस्थ सुख कलश एक आता है, उसके अंदर बहुत सी सामग्री होती है स्थापित करने की, धारण करने की, दान देने की, पूजा की। उन सभी को आप एक साथ प्राप्त कर सकते हैं। और उस पैकेट का नाम है, कलश का नाम है दाम्पत्य सुख कलश। जिन भी दंपतियों के जीवन में कुछ कलह है, कुछ कटुता है या कुछ समस्याएं हैं, वो इस उपाय से, इस कलश के एक प्रकार से उपाय से या उसके प्रयोग से आप बहुत राहत प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि आप अपनी राशि का भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसके अंदर 3 रत्न होते हैं, चाहे आप अलग अलग अंगूठियों में पहन सकते हैं, एक ही पेंडल में पहन सकते हैं, चाहे आप उपरत्न पहन सकते हैं, और या चाहे आप ओरिजिनल रत्न पहन सकते हैं, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस, ये आपकी पॉकेट पर डिपेंड करता है।
तो ऐसी स्थिति में हीरा, पन्ना और नीलम ये रत्न पहनना आपके लिए भाग्यवती रत्न लॉकेट का काम करेगा। जीवन, आपका कैरियर या संतान का सुख और भाग्य का सुख, ये तीनों ही आपको हमेशा आगे बढ़ाने में सहायक रहते हैं। ये था मई 2021 का मासिक राशिफल, और ये हमने सिर्फ आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा के अनुसार, राशि के अनुसार बतलाया है। बाकी सारे ग्रह आपको ही फल देते रहेंगे। कौन सी दशा चल रही है, आपकी जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है, कौन से योग बने हुए हैं, या कौन सा ग्रह कितनी डिग्री का है, नवांश में उसकी क्या पोजीशन है, सप्तमांश में उसकी क्या पोजीशन है, या जब अरिष्ट की बात करते हैं त्रिशांश में क्या पोजीशन है, ये जैसे जैसे आपके प्रश्न होते हैं उसके अनुसार 66 वर्ग में से 16 कुंडलियों में से कोई एक कुंडली पर प्रश्न का उत्तर डिपेंड करता है। ऐसी स्थिति में जो भी आपकी समस्याएं, जो भी जिज्ञासाएं, जो भी आपके प्रश्न हैं, या आप आने वाले भविष्य में कुछ झांकना चाहते हैं, विशेष आप कुछ करना चाहते हैं, बहुत बड़ी रिस्क फैक्टर में जाना चाहते हैं, तो आने वाले समय को पहले जान लेना हमेशा सही रहता है, उचित रहता है। और सही आदमी, समझदार आदमी वही है जो छलांग लगाने से पहले एक हिसाब किताब कर ले, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। अगर बीच में गिर जाएंगे तो नुकसान आपका ही होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में चाहे वो व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, शादी की बात हो, संतान की बात हो, पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात हो, या पेरेंट्स से संबंधित रिश्तों की बात हो, या आपके वैवाहिक रिश्तों की बात हो सकती है, आपके कोर्ट कचहरी के मामले हो सकते हैं, बीमारी को लेकर के कोई संभावनाएं हो सकती है, उन सभी के लिए आपकी जन्म कुंडली से विश्लेषण से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अपनी जन्म कुंडली में विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं ही आपकी जन्म कुंडली के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में, जिज्ञासाओं के बारे में, उपायों के बारे में बात करेंगे। जो भी आपके प्रश्न होंगे उनका मैं आपको उत्तर दूंगा, और साथ ही साथ सही उपायों के बारे में भी आपको बतलाऊंगा। इस एपिसोड को अब यहीं समाप्त करते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का और अपने घर के बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।